नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। ये राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। आपको बता दें कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में गर्म है, क्योंकि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। जो भी पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी, कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसकी ओर हवा का रुख होने लगेगा। उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी वहां पर चुनावी बिसात बिछा रही है, जिस प्रकार से नए नए चुनावी प्रयोग कर रही है और मंत्री और सांसदों तक को विधायक का टिकट दे रही है, उससे कहीं न कहीं लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना दिया है। हाल ही में बीजेपी के तरफ से मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में जो नाम सामने आए उसने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि यह एक बीजेपी के द्वारा एक ऐसा चुनावी प्रयोग है जो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 पार्टी महासचिव का नाम था। अब लोगों के बीच में यह चर्चा होने लगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि केंद्रीय मंत्री और सांसद तक को विधायक का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह एवं पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। इन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारना वाकई बीजेपी का यह एक अनोखा प्रयोग है, जो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के डर को स्पष्ट तौर पर बयां कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से दिन रात एक कर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कई रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों और चुनावी सभाओं में जाकर लोक लुभावन रेवड़ियां बांट रहे हैं, उससे कहीं न कहीं इस बात का संकेत मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। एक बात और स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि क्या आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के लिए ये केंद्रीय मंत्री और सांसद खतरा बन सकते हैं। जिस प्रकार से बीते कुछ महीनों में शिवराज सिंह चौहान की महत्ता पार्टी के अंदर घटी है और कहीं न कहीं वह चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति से कहीं न कहीं यह एक अलग थलग करने का प्रयास हो। जब मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही है तो बरबस आपका ध्यान हम पिछले विधानसभा चुनाव की ओर ले जाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी और उस वक्त कांग्रेस के कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन शुरुआती कुछ ही साल के बाद किस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी टूटी और कांग्रेस के पार्टी के विधायक किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जा मिले और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए। उस वक्त भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में खेल हुआ, विधायकों को तोड़ने के लिए जो खेल किया गया, उससे भी मध्य प्रदेश की जनता कहीं न कहीं आहत हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जितने वोट मिले उसमें महज कुछ ही अंकों का अंतर था। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी को तोड़कर कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, उसके बाद जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने अब तक की सत्ता चलाई है, उसमें उस शासन से भी मध्य प्रदेश की जनता खुश नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या और युवाओं के अंदर रोजगार को लेकर जिस प्रकार से मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा है, वह कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान को चोट पहुंचा सकती है। एक बात मध्य प्रदेश की राजनीति में और निकलकर सामने आ रही है कि क्या केंद्रीय मंत्री को उतारना मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग करने के लिए है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर भी लेती है तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे? फिलहाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रयोग कर रही है,
चुनावी बिसाते बिछा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस प्रकार से मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायिका चुनाव लड़ाया जा रहा है, बीजेपी के इस कोशिश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।